Hello guys, so welcome to another video of PostgreSQL Martis Masterclass. In this video, we'll see how to install PostgreSQL locally to our system. I am having macOS और मेरे पास homebrew package manager है, तो अगर आपके पास भी है तो follow along. पहले हम ये कमांड रन कर देंगे brew install postgres 16, तो इससे PostgreSQL के लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा. फिर हम ये कमांड रन करेंगे स्टार्ट करने के लिए PostgreSQL सर्विस को, तो ये PostgreSQL का सर्वर हमारे लिए स्टार्ट कर देगा, राइट? And then we'll brew install libpq. So this will allow us to have the PostgreSQL terminal utilities like PSQL and on other things. So these command line utilities become available with this libpq. फिर हमें क्या करना है, हमें libpq का पाथ जो है ना हमारे bash फाइल में डाल देना है. आपको bash फाइल के बारे में पता ही होगा, तो ये हम अगर डाल देंगे और फिर वो सोर्स हो जाएगा अगले टैब में, तो PSQL के सारे कमांड्स में अवेलेबल हो जाते हैं. अगर आपको ऐसा इशू आता है कि रोड डजंट एक्सिस्ट और ऐसा कुछ, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट यूज़र -s postgres. तो ये आपके लिए डिफ़ॉल्ट postgres यूज़र बना देता है. क्रिएट यूज़र इज़ बेसिकली बिहाइंड द सीन्स वो क्रिएट यूज़र कमांड ही रन कर रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे. बट दिस आर द स्टेप्स दैट आर नीडेड टू इंस्टॉल postgres. So once that is done, I have already gone through these commands and I faced a lot of issues, but I was able to successfully run finally. So and finally I was able to conclude कि ये सारे कमांड से मेरा postgres चल जाएगा, तो आप भी ऐसा कुछ चला सकते हो. Let's clear this now. And now what we'll do, आपको याद होगा कि हमने एक सैम्पल डेटाबेस डाउनलोड किया था, तो अब हम क्या करेंगे, हम उस सैम्पल डेटाबेस को एक pgadmin टूल में लोड करेंगे, राइट? pgadmin हमारे एक GUI टूल होता है जो आपके डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करता है और वो सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है. आप क्वेरीज भी रन कर सकते हो एंड दो स्टफ. लेट मी शो यू हाउ. आप इस लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो अपने फ्लेवर ऑफ ओएस के लिए. अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा pgadmin में और मैं उसी डेटाबेस को लोड करूँगा. pgadmin ऐसा दिखता है. अभी हम क्या बना रहे हैं, हम पहले एक सर्वर बना रहे हैं, राइट? हम सर्वर का नाम दे देते हैं लोकल होस्ट और कनेक्शन में डाल देते हैं होस्ट नेम और एड्रेस भी आपका लोकल होस्ट होगा. पासवर्ड आपका होगा postgres, राइट? इसके बाद हमने क्या किया, हमने अब एक सर्वर रजिस्टर कर लिया. अब सर्वर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक postgres करके डेटाबेस आ जाता है. इसमें हमने एक DVD रेंटल करके एक डेटाबेस बनाएंगे. इसको एक बार मैं ड्रॉप कर देता हूँ. आई थिंक मैं इसे ऑलरेडी कर रहा था, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे. अब हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट में डेटाबेसेस करके आएगा. postgres एक बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस रहता है. हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाएंगे. इस डेटाबेस का नाम देंगे DVD रेंटल्स, राइट? और फिर अब हम इसको बस सेव कर देंगे. अब आपने जो डेटाबेस को डाउनलोड किया था बहुत पहले, अब इस पे हम क्या करेंगे, जाएंगे रिस्टोर में. इसमें आप डाल देना डायरेक्टरी, फॉर्मेट में जनरल में, फाइल नेम में आप जाना और इस डायरेक्टरी को जिसको आपने डाउनलोड किया था और एक्सट्रैक्ट किया था, इसको आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद हमें और कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना है, रोल नेम भी कुछ नहीं करना है, बस रिस्टोर दबा दो और रिस्टोर से आपको प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी. अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं. फिर हम ये DVD रेंटल में राइट क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे जाएंगे और यहाँ पे ये क्वेरी एडिटर आ जाता है, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है ना, आप जो भी SQL लिखते हो ये डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है इस डेटाबेस के साथ. जैसे कि हमने को याद था कि एक टेबल उसमें कस्टमर थी, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. ये रैंडम क्वेरी में रन करके देख रहा हूँ कि ये रन होती है कि नहीं. तो अगर मैं रन कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर का डेटा आ जाएगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने अभी pgadmin ने देखा कि postgres को कैसे इंस्टॉल करना है. फिर हमने pgadmin के बारे में देखा कि वो कैसे इंस्टॉल होगा. फिर हमने देखा कि डेटाबेस को कैसे लोड करना है. ये एक कमांड है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स हैं इस डेटाबेस में. जब हमने इस पे राइट क्लिक करके क्वेरी एडिटर खोला था, तो जो भी SQL कमांड्स आप रन करोगे ना, वो इस डेटाबेस पे कॉल करेंगे. अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये मुझे वो 15 टेबल्स बता देगा जो टेबल्स हमने इसमें लोड करी है, राइट? इस कमांड से. इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बहुत जल्दी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. बट दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड. PSQL क्या होता है? PSQL एक टर्मिनल यूटिलिटी, जैसे कि pgadmin एक GUI यूटिलिटी है, PSQL एक टर्मिनल यूटिलिटी है जो आपके PostgreSQL सर्वर से कनेक्ट करता है. इसको कनेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे SQL स्टेटमेंट्स लिखोगे टर्मिनल पे, तो वो उस डेटाबेस से कनेक्ट करके रन करके दिखा देगा. हम क्या करेंगे, हम एक ये रन करते कमांड PSQL -u postgres, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट यूज़र है. ये
PSQL मतलब PSQL प्रोग्राम को इन्वोक करेगा, -u से आप बता रहे हो कि कौन सा यूज़र है। अगर आपने पासवर्ड डाला था तो पासवर्ड के बारे में पूछेगा, नहीं तो नहीं डाला तो नहीं पूछेगा। लेट्स डू दिस। सो विल गो टू अ टर्मिनल, PSQL -u Postgres, let me go to a new terminal, PSQL -u Postgres, और हम यहाँ पे एंटर करें, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट नाउ करूँ तो हम यहाँ पे कमांड भी रन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट PSQL लुक्स लाइक। हम यहाँ पे ये कमांड भी रन कर सकते हैं देखने के लिए कि अभी करंट डेटाबेस कौन सा लोड हुआ है। करंट डेटाबेस इसके Postgres से लोड हुआ है, ठीक है। अगर मुझे IP और पोर्ट एड्रेस चेक करना है तो मैं इस कमांड से रन करके चेक कर सकता हूँ, तो इससे ये आ जाएगा। आई थिंक कोई IP पोर्ट अभी कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये आंसर आ रहा है। PG एडमिन का हमने ऑलरेडी देख लिया कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे PG एडमिन से हम उस PostgreSQL डेटा सर्वर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमने एक नया सर्वर बनाया था और लोकल और अपनी ये यूज़र नेम और पासवर्ड भी डाल दिया उसमें, राइट। और हमने फिर उसमें PG एडमिन में क्वेरी एडिटर में ये क्वेरी को भी रन करके देख लिया। अब आइडिया क्या है ना गाइस, होता क्या है कि जैसे कि जब हमने सर्वर बनाया था, राइट, हमने वहाँ पर एक सर्वर बनाया था। उस सर्वर के इस लाइक PG एडमिन उस सर्वर से कनेक्शन बना रहा है, और उस सर्वर बेसिकली एक फिजिकल मशीन है या फिर एक वर्चुअल मशीन है। उसमें आपका ये DBMS या PostgreSQL है, राइट। और उसके अंदर बेसिकली दैट DBMS इज लाइक अ सॉफ्टवेयर टूल, राइट। वो एक सॉफ्टवेयर टूल है, ये आपका हार्डवेयर टूल है सर्वर, राइट। ये आपका सॉफ्टवेयर टूल है इस सर्वर के अंदर, और ये DBMS ये डेटाबेसेस जो इस सर्वर के अंदर ही है, इन सर्वर से इंटरेक्ट कर पा रहा है। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। हमने क्या किया था, हमने एक सर्वर बनाया था, उसके अंदर हमने ये डेटाबेस बनाए थे, और जब हम क्वेरी रन कर रहे थे तो क्वेरीज एक DBMS के थ्रू जा रही थी, और इस डेटाबेस से कौन से डेटाबेस पे हम लोग कॉल कर रहे हैं वहाँ से फिर डेटा ला के दे दे रहा था। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड one is installing Postgres database server, and what does the DBMS and database look like in an overarching system, high level. So thank you guys. I hope you like this video, and we'll see you in the next video. Thank you. Bye.